रात के लगभग 10 बजे थे। रीवा अपने कमरे में बैठी किताबों में सिर गड़ाए थी, लेकिन पढ़ाई आज मन में उतर ही नहीं रही थी। बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा और दूर कहीं बजती कॉलेज फेस्ट की म्यूज़िक उसकी एकाग्रता बार बार तोड़ रही थी। तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। रीवा ने चिढ़कर फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी, फिर एक लड़के की घबराई सी आवाज़। सॉरी, क्या ये काव्या का नंबर है? नहीं, रीवा ने रूखेपन से कहा। गलत नंबर। ओह सॉरी, मुझे लगा। रीवा ने कॉल काट दी। उसने फ़ोन साइलेंट किया और फिर किताब खोल ली, लेकिन उसे क्या पता था कि यही गलत कॉल उसकी ज़िंदगी का सबसे सही मोड़ बनने वाली है। अगली रात फिर वही नंबर। रीवा ने इस बार उठाने से पहले स्क्रीन को घूरा। मन में आया ब्लॉक कर दूं, लेकिन किसी अजीब सी जिज्ञासा ने उंगली रोक दी। हाँ, इस बार आवाज़ उतनी सख्त नहीं थी। मैं फिर से वही लड़के की आवाज़ में झिझक थी। सॉरी, डिस्टर्ब कर रहा हूँ? बस आप गुस्सा होगी तो भी कहना चाहता था, कल कॉल कट गया था। रीवा को हंसी आ गई। आप रोज़ गलत नंबर मिलाते हैं क्या? शायद किस्मत थोड़ी कमज़ोर है। वो हल्का सा हंसा। रीवा को अजीब लगा, किसी अनजान से बात करते हुए भी मन हल्का हो रहा था। नाम क्या है आपका? उसने पूछ लिया। कुछ सेकंड की चुप्पी। शरद, उसने कहा। रीवा ने अपना नाम नहीं बताया। ठीक है शरद, अगली बार सही नंबर मिलाइएगा। अगर फिर से गलत लग गया तो? उसने शरारत से पूछा। रीवा मुस्कुरा दी। तो तब देखेंगे। अगले दिन कॉल नहीं आया। रीवा ने खुद को समझाया, अच्छा ही है। लेकिन रात को फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। शरद। रीवा ने चौंक कर स्क्रीन देखी। आपने मेरा नंबर सेव कर लिया? उसने चैट में लिखा। गलत नंबर रोज़ रोज़ मिल जाए तो सही लगने लगता है। शरद का जवाब आया। उस रात पहली बार दोनों ने देर तक चैट की। कॉलेज, पढ़ाई, सपने। रीवा ने बताया कि उसे दिखावा पसंद नहीं, घमंडी लड़के से नफ़रत है। कॉलेज के फेमस लड़के सबसे खराब होते हैं। रीवा ने लिखा, खुद को दुनिया का राजा समझते हैं। शरद ने जवाब देने में देर की। अगर कोई फेमस होकर भी अच्छा हो? उसने पूछा। नामुमकिन, रीवा ने बिना सोचे लिखा। शरद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और दिल में एक डर। शरद उसी कॉलेज का सबसे फेमस लड़का था। कॉलेज का गोल्डन बॉय, स्पोर्ट्स कैप्टन, कल्चर फेस्ट का स्टार, लड़कियों की क्रश लिस्ट में नंबर 1। लेकिन रीवा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उसे नकली, दिखावटी और घमंडी समझती थी। और यही वजह थी कि शरद ने अपनी पहचान छुपा ली, क्योंकि पहली बार कोई लड़की उसे बिना चेहरे, बिना नाम, बिना शोहरत के जान रही थी।
अब रोज़ रात को चैट होना आदत बन गई थी। रीवा अपने दिल की बातें लिख देती। शरद ध्यान से पढ़ता। तुम्हें क्या पसंद है? रीवा ने पूछा। खामोशी, शरद ने लिखा। जहाँ कोई मुझे पहचानता ना हो। रीवा को ये जवाब अजीब सा लगा। और तुम? शरद ने पूछा। सच, रीवा ने लिखा, चाहे कड़वा हो। शरद की उंगलियां रुक गई। अगले दिन कॉलेज कैंपस में रीवा दूर से शरद को देखती है। वो लड़कियों से घिरा था, हंसता हुआ, वही फेमस बॉय। रीवा ने आंखें घुमा ली। इतना दिखावा, उसने बुदबुदाया। शरद ने उसे देखा और नज़रें झुका ली। उसे पता था रीवा उसे नफ़रत की नज़रों से देखती है और रात को उसी से अपने दिल की बातें करती है। क्या तुम कभी झूठ बोलते हो? रीवा ने एक रात पूछा। शरद देर तक टाइप करता रहा, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, हाँ कभी कभी, किसी को खोने के डर से। रीवा ने जवाब दिया, अगर किसी दिन पता चला कि कोई मुझसे झूठ बोल रहा था तो मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊंगी। शरद की सांस अटक गई। रीवा अब दिन में भी शरद की चैट का इंतज़ार करती और शरद रीवा की हर लाइन में अपनी दुनिया ढूंढता। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, रीवा ने एक रात लिखा। शरद ने फ़ोन साइड में रख दिया क्योंकि वो जानता था उसे दोस्त से कहीं ज़्यादा प्यार हो चुका था। कॉलेज फेस्ट की रात रीवा स्टेज के पास खड़ी थी और स्टेज पर शरद, वही शरद। तालियों की गड़गड़ाहट में भी उसकी नज़रें रीवा को ढूंढ रही थी। रीवा ने मन ही मन कहा, काश ये लड़का इतना नकली ना होता। रात को शरद ने मैसेज किया, अगर मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझती हो तो। रीवा ने लिखा, तो शायद मैं गलत हूँ, लेकिन सच जानना ज़रूरी है। अगली रात शरद ने सच लिख दिया, रीवा मैं वही हूँ जिसे तुम सबसे ज़्यादा नापसंद करती हो। रीवा ने स्क्रीन पढ़ी। एक पल में सब साफ हो गया। फ़ोन हाथ से गिर गया, आँखों में आंसू। उसने लिखा, तुमने मुझसे झूठ बोला? डर गया था। शरद ने लिखा कि मैं तुम्हें खो दूँगा। तुमने खो दिया। रीवा ने लिखा और नंबर ब्लॉक कर दिया। दिन बीतते गए। रीवा अब रात को फ़ोन नहीं देखती। शरद कॉलेज में मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट चुका है। पहली बार उसे समझ आया, पहचान छुपाना आसान है लेकिन सच छुपाना नहीं। कॉलेज की लाइब्रेरी अकेली बैठी थी। शरद धीरे धीरे पास आता है। रीवा, वो उठकर जाने लगती है। प्लीज़, उसकी आवाज़ काँप रही थी। एक बार सुन लो, फेमस बॉय होने से पहले मैं वही शरद था जिसने तुमने रातों में बातें की थी। रीवा रुक गई। मैंने तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हारे सच से प्यार किया था, शरद ने कहा। रीवा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे समय चाहिए, रीवा ने कहा। शरद ने सिर हिलाया। मैं इंतज़ार करूँगा। बिना छुपे। कई हफ्तों बाद रीवा ने एक मैसेज किया, गलत कॉल फिर से लग सकता है,
शरद की आंखें नम हो गई। इस बार सही नाम से उसने जवाब दिया। कभी कभी गलत कॉल सही इंसान से जोड़ देती है और जब पहचान उतर जाती है तब प्यार सच में शुरू होता है। मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।